क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा बवाल होगा? क्या दोबारा से एक पावर क्राइसिस को मुझे और आपको झेलना पड़ेगा? और क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक 1 महीना गुजर चुका है, जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजमों से वादे किए थे, उन वादों को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिक्कू मेरे साथ हैं। इनके ट्विटर पर ट्वीट भी मैंने आपको कल बताए थे कि उन्होंने ऑलरेडी सरकार को 15 दिन दिए हैं और कहा है कि 1 फरवरी से हम दोबारा से मजबूर हो सकते हैं सड़कों पर उतरने पर। सचिन जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ठीक मुझे याद है कि आज से 1-1.5 महीना पहले एक पावरफुल सरकार की कमेटी जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू थे, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह थे, उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी थे, वहां पर आपसे बातचीत हुई थी और एक एग्रीमेंट आप लोगों ने रात के वक्त 12 बजे के करीब साइन किया था। तो मुझे बताइए कि अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि आप ट्विटर के ऊपर जो आपका मैंने ट्वीट पढ़ा और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें आपने सरकार को 15 दिन दिए हैं, तो हुआ क्या इस 1 महीने के अंदर अंदर? देखिए, आज खसूसन मैं कहना चाहता हूँ 21 तारीख है। यही 21 तारीख की दिसंबर को रात को 12 बजे एक एजुटेशनल प्रोग्राम को कल्मिनेट किया गया था ऑन ए पॉजिटिव नोट की एक एग्रीमेंट की फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट किए गए थे, कुछ इश्यूज। उन इश्यूज पे आगे प्रोग्रेस हो, उन इश्यूज पे रेजोल्यूशन हो, क्योंकि वो इश्यूज उस टाइम पे भी रिजॉल्व करने के लिए हम एडमिट थे। क्योंकि देखिए, जो डीपीसीज क्लियर्ड है पीडीएल टीडीएल की, जो लोग 2019 से जिनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने अप्रूवल दिए हुए, उनके लिए भी इतना टाइम लगाया जा रहा है कि उनकी रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स इशू करने के लिए हमारे लिए गवर्नमेंट इज ऑनरेबल एलजी। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि फाइल आज जीएडी में जा रही है, फाइनेंस में जा रही है। आपने एक वक्फा जो है 1 महीने का ले लिया है। उस दौरान चाहे आप फाइल जीएडी में गई, फाइनेंस में गई, चाहे ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गई, लेकिन ग्राउंड पे लोगों को रिलीफ नहीं मिला। हम नहीं कह रहे हैं कि आज 1 गो में आपने कोई कह दिया था हमें कि हम सबको रेगुलराइज कर रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं जिन लोगों के केसेस अप्रूव थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से, उनके ऑर्डर्स क्यों नहीं हो रहे। दूसरी बात, जो लोग नीड बेस्ड लोग उस टाइम पे एजुटेशन पे भी थे हमारे साथ, जिनको ऑनरेबल हमारे वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर्स जम्मू और कश्मीर दोनों जगह से ये एश्योर कर रहे थे कि हम आपकी जो पेंडिंग जो वेजेस का इशू है, जिन लोगों को वेजेस नहीं मिल रही हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नहीं हुआ है, जम्मू के 871 लोग और कश्मीर के भी कुछ इसी तरह के नंबर्स हैं, उनके वेटेड हैं बोर्ड से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशंस हैव वेटेड दैट दे आर वर्किंग एंड वी आर नॉट एबल टू पे देम सैलरी। अगर हम उनके लिए बात किए थे उस रात को भी, तो अगर उनके इशू 1 महीने में उनको सैलरी तक नहीं हम दिलवा पाए, फिर इतनी सारी जम्मू की जनता ने जो परेशानियां फेस की, लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों की बात थी कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए। वो इशू भी एज इट इज है। जो भी फाइल्स हमारी प्लेसमेंट्स की या प्रमोशंस की या कोई भी चीज जा रही है, जीएडी में जा रही है, बिकॉज अभी एडवाइजर साहब नहीं है अवेलेबल हमारे पीडीडी के लिए कोई भी, तो फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को जाती है, उसके बाद वो जीएडी को करते हैं। मींस एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पीडीडी के लिए जीएडी है। मींस हमारी हर कोई फाइल को दुगना वक्फा लग रहा है किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए, और उस सब में जो मुलाजिम पिस रहा है उसकी कौन बात करेगा। कोई भी एग्रीमेंट होता है उसको रीअसेस करना, उसको रीविजिट करना कि उसकी शर्तों को, उसकी चीजों को, ताकि हम कर किसके ले रहे हैं। अगर आपने तारीफ की अपने एड्रेस में कि हमारा कश्मीर में पावर अच्छी चली है, जम्मू में पावर अच्छी चली है, विंटर है, हमारा रिकॉर्डेड लोड जो है सबसे पीक गया है पहली बारी पूरे जम्मू कश्मीर में, 2900 MUs मिलियन यूनिट्स करके जो होता है उससे मैक्सिमम इतने कभी वर्षों में नहीं गया है। तो आज विंटर्स में जो वो हमने देखा है जम्मू और कश्मीर दोनों में मिला के, तो अगर उसके लिए किसी का सहरा बांधना है तो उसको आपने अप्रिशिएट सिर्फ नहीं करना, उसके घर में आपको चिराग भी जलाना है। अगर उसके लिए आपको उसके लिए एक टेंजिबल डायरेक्शन में स्टेप ये था कि जिन लोगों की डीपीसी क्लियर हुई थी उनके ऑर्डर्स इशू करने के लिए हम लोग करते, अब वो चीजें भी हुई नहीं। आज की डेट में जो इंजीनियर्स की जो पूरी वैकेंसीज हैं सिलसिलेवार तरीके से, रोड एंड बिल्डिंग्स जैसा उन डिपार्टमेंट्स में जितना फ्रीक्वेंटली हो रही हैं प्रमोशंस, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है वजू की तू पड़ी हुई हैं। आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट वैकेंट हो चुका है। जो न्यू रिक्रूटमेंट जेई लेवल पे होनी है वो भी नहीं की जा रही है। तो एटलीस्ट हम ये चाहते थे कि इन इश्यूज पे जो काम करने की जरूरत थी वो 1 महीने में हमें विजिबल नहीं है ग्राउंड पे। तो हम गवर्नमेंट को फिर से एश्योर करना चाहते हैं कि हमारी सपोर्ट पूरी है, हमारी कमिटमेंट है काम की तरफ, लेकिन जो हम नुमाइंदे भी हैं एम्प्लॉयज के, हमारा फर्ज है, हमारा डेली वेजर जो इस टाइम स्नो में काम कर रहा है उसकी आवाज भी गवर्नमेंट को रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। ठीक।
क्योंकि सिर्फ तारीफ से उसका जो है पेट नहीं भरेगा. सोशल मीडिया वाज फ्लडेड विद thousands of appreciations for those PDL and TDL who are working in snow and will continue to do so. मगर उनको जो रिस्पाइट और उनको जो सोल्यूशन चाहिए वो है कि उनके जो मुतालबात हैं वो सॉल्व किए जाएं. और पीडीडी में ऐसा होता है, अगर इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाती है, एक डेली वेजर इज कंसिडर्ड अ डेली वेजर, चाहे उसने 20 साल के भी वक्फे से काम किया हो, तो उसकी घर की फैमिली में कोई भी बंदा SRO 43 का हकदार नहीं है. तो अगर ऐसे सिलसिले में बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको रेगुलराइज किया जाए जो एलिजिबल है एटलीस्ट. और उस मामले में जब कोई पेशरफ नहीं हो रही है, चाहे वो किसी भी लेवल से कोई अड़चन आ रही है, तो मीन्स हमारे लिए तो गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट. Till it meets the aspirations of the worker, we are bound to ask some questions. तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम 15 दिन का वक्फा ये गवर्नमेंट को फिर से कहते हैं कि वो इस पे मंथन करे, जहां जहां जो लकूनास हैं उनको सॉर्ट आउट करे. हमारा कोई शौक नहीं है कि हमने कोई अल्टीमेटम कह रहे हैं कि हमने 1 तारीख को या 5 तारीख को. हम ये कह रहे हैं हम 1 तारीख को रिव्यू करेंगे. अगर हमें लगेगा ग्राउंड पे आपने कोई अफर्मेटिव एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिवली लिया है जिसके की पॉजिटिव रिपरकशंस आ रहे हैं, कुछ डीपीसीज यहाँ क्लियर पड़ी हैं, एमडी लेवल पे, चीफ लेवल पे वो इशू हो जाए, कुछ ऑर्डर्स तो इशू हो लोगों को. आप एक देखिए, हमारे 20,000 लोग हैं, सभी एक दिन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, लेकिन आप हमारे बीच तो कुछ इश्यूज रिजॉल्व कीजिए ताकि लोग तो सेग्रीगेट हो जाए. मैं तो कह रहा हूँ सेटिस्फैक्शन के लिए. मुझे एक चीज सचिन जी ये भी बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम मुझे याद है जब एजुटेशन में आप थे तो आपने उस समय ये भी कहा था कि कुछ चीफ इंजीनियर हैं जिन्हें तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली हैं. क्या उनको तनख्वाहें मिल गई या अभी भी स्थिति वैसी वैसी है? सैलरी को लेकर गवर्नमेंट ने उस दिन क्या किया कि इमीडिएटली ग्रांट जो है टाइमली रिलीज कर दी, लेकिन उस मामले में भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज गवर्नमेंट ने अभी तक फुलफिल नहीं किया था, जो था प्रोसीजरल क्लॉज, जिसमें उन्होंने कहा था हम सीपीओ हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट कर. सीपीओ क्रिएट किए नहीं किए. मैं यही तो कह रहा हूं, एग्रीमेंट में हर एक की एसेंस होती है. आज सैलरी टाइम पे आ गई उसका मतलब ये नहीं कि हम इशू को भूल जाएं. सैलरी टाइम पे रूटीन में आए, आज से 5 साल के बाद भी आए, वो तब इन प्लेस होगा जब आप एक निजाम आज क्रिएट करेंगे. पूरे 1 महीने में भी वो सीपीओ आज तक क्रिएट नहीं हुए. गवर्नमेंट ने तो ये एग्री किया था ना कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में सीपीओ क्रिएट करेंगे, तो वो अगर नहीं हुआ 1 महीने में, क्या कोई फाइनल स्टेज पे पहुंची है? तो जब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में उन चीजों के ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो हमारा सरकार को एक यही मैसेज आना चाहिए कि आगे चल के कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है. उस टाइम आप क्या कहेंगे कि ये एग्रीमेंट अब नल एंड वॉइड है क्योंकि इस टाइम पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं. तो गवर्नमेंट को साथ साथ में सेंसिटाइज करना हमारा काम है, एंड हम एम्प्लॉयज की आवाज बनते रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी बात पहुंचाने की, और आज भी हमारा यही पर्पज रहा है. सचिन जी ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए सरकार इन 15 दिनों में कुछ नहीं करती तो 1 तारीख के बाद क्या दोबारा से आप एजुटेशन बोर्ड पे जाएंगे, और अगर एजुटेशन करेंगे तो क्या दोबारा वैसा ही पावर क्राइसिस देखने को मिलेगा जो पिछली बार मिला था? मैं इसको एक ही लाइन में बार बार डिफाइन करता हूँ. एम्प्लॉयज रिजर्व द राइट टू प्रोटेस्ट. The means and ways of choosing the way of protest will be defined and directed by the constituents of all the unions. Once that educational program is needed and it is felt that it is necessary on the review date, then the course of action will be made known to the government, and at that time also we will give a time to the government. Because reason being that the course of agitation is decided when we see that there is a total reluctance. As on date, we feel that government still has 15 odd days to do something on the ground, which is tangible. So we will accordingly chart our course of action. और एक चीज मैंने और देखी कि आपके जो डेली वेजर हैं, जो लाइनमैन हैं, जो फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, देखने में ये आ रहा है कि एक आपके ही डिपार्टमेंट के लाइनमैन थे, उन्हें ब्लड प्रेशर हाई हुआ. ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उनकी मौत हो गई. 18 साल से वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे. उनकी धर्मपत्नी डिपार्टमेंट में आई और उन्होंने गुजारिश की कि जी मुझे नौकरी मिलनी चाहिए अब, क्योंकि मेरे घर में अब कोई रोजी रोटी कमाने वाला नहीं है, कोई मेरे घर में पैसा कहीं से नहीं आ रहा. तो उन्हें जवाब दिया गया डिपार्टमेंट से कि आपके पास तो अच्छा दो माले वाला मकान है, आपको क्या जरूरत है नौकरी की, आप घर चले जाओ, कोई प्रोविजनिंग हमारे पास नहीं है. तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो डेली वेजर हैं, ये जो कर्मचारी परमानेंट नहीं है, कैजुअल लेबरर हैं, ये जो आपके साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ क्या बात? क्योंकि देखिए चीफ इंजीनियर लेवल पर, AEE, JEE लेवल पर जो आपकी मांगे हैं वो तो चलो सरकार आज नहीं तो कल मानेगी, लेकिन कब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो डेली वेजर, वो कैजुअल जो असल में फील्ड में उतरकर तारों के ऊपर झूल जाते हैं, कब तक आपको लगता है कि सरकार उनको लेकर कुछ गंभीर होगी और कुछ प्रैक्टिकल करेगी? देखिए, प्रैक्टिकली हम बार बार यही चीज कह रहे हैं, जो मैंने बार बार अपने हर एक आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज कही कि जो हमारा डेली वेजर है, फॉर 20 years ही इज ट्रीटेड एज अ डेली वेजर. 7 साल के बाद उसका प्रोविजन है कि ही इज एलिजिबल फॉर रेगुलराइजेशन सब्जेक्ट टू द हेल्थ बेनिफिट्स तो मांग सकते हैं आप. देखिए, ये जो जॉब का इशू है ना,
जॉब देने का प्रोविजन SRO 43 में है फॉर परमानेंट एम्प्लॉइज। डेली वेजर की इलेक्ट्रोक्यूशन मैं तभी बोल रहा हूँ, व्हाई डेली वेजर नीड्स टू बी रेगुलराइज्ड ऑन हिज एलिजिबिलिटी डेट, क्योंकि जब उसकी इलेक्ट्रोक्यूशन होती है अगर 20वें साल में भी होती है तो ही इज ट्रीटेड एज अ डेली वेजर, क्योंकि रूल ये कहता है SRO 43 में ही मस्ट बी अ परमानेंट एम्प्लॉय। अब जब एक डेली वेजर के लिए प्रोविजन नहीं है, अनलेस गवर्नमेंट चेंजेस दैट लॉ, एवरीवन इज हेल्पलेस। तो लेकिन ये भी सोचना चाहिए, पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज अ रेगुलर एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ बिकॉज ही इज एलिजिबल, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। मेरी प्रमोशन 3 साल में जेई से यही होती है, हो सकती है, बिकॉज आई एम एलिजिबल, बट आई वॉज प्रमोटेड आफ्टर 12 years. But in case of death, people should actually, for the purpose of confirmation, they should utilize that period. यार इसकी डेथ हुई है, special provision needs to be invoked. He was eligible on that day. ठीक, तो वो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने में क्या प्रॉब्लम है? यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिला है, क्या बातचीत के लिए? देखिए, मैं इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद कभी ड्यूकॉम से या एडीजीपी मुकेश सिंह से मुलाकात? उस टाइम पे भी ये कह रहा था कि आवर पेरेंट डिपार्टमेंट इज पीडीडी, We expect that Principal Secretary PDD and the Honorable Chief Secretary साहब भी या LG साहब भी कोई मीटिंग, क्योंकि देखिए ये एक लॉ एंड ऑर्डर इशू उस टाइम पे बना दिया था। मैं तब भी इतना कंफर्टेबल नहीं था कि मतलब ये टॉक्स जो हैं किसी कंक्रीट लेवल पे तभी जा सकती हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट तभी आ सकते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल शुड बी इन्वॉल्वड इन इट हु आर डायरेक्टली एब्रेस्ट ऑफ द इशू। अब ऐसा उस टाइम पे सिचुएशन बन गया था दैट वी एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दे आर रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट एंड वी वेलकम दैट फैक्ट। बट आज की डेट में ये इशू जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। एक इलेक्ट्रिक्यूशन होती है, वो डेली वेजर है, बट ही वाज एलिजिबल सिंस सो मेनी इयर्स टू गेट कंफर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल डिले और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइमली वैकेंसी, ही वाज नॉट। बट इन केस ऑफ डेथ ही शुड बी गिवन अ स्पेशल प्रोविजन। जैसे फैमिली पेंशन होता है, कोई चीज होता है, जब डेथ होती है तो यू गेट समथिंग। इसके लिए तो कोई प्रोविजन ही नहीं ना। सचिन जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, जब लास्ट टाइम आपने, जिस समय रात को 12 बजे आपने एग्रीमेंट साइन किया था, अभी भी लोग ये पूछते हैं क्या पुलिस की तरफ से कोई दबाव था, कोई प्रेशर था? क्योंकि पहली बार देखने को ये मिला कि मामला सरकारी कर्मचारियों का था, मामला एक डिपार्टमेंट का था, मामला एक कॉर्पोरेशन का था, और उसमें पुलिस के अधिकारी जो है वो भी मध्यस्थता कर रहे थे। वो मध्यस्थता में कभी आज तक मैंने उनको, क्योंकि मामला तो आपके कॉर्पोरेशन का था, मामला पावर का था, तो उसमें पुलिस वाले क्या कर रहे थे? तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि पुलिस का दबाव तो नहीं था जिसके चलते आप लोगों ने विड्रॉ किया? कोई ऐसा दबाव नहीं था। मैं बड़े फ्रैंकली और बड़े उनसे भी अदब से वहां पे बोला था कि अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं किस कैपेसिटी में बात कर रहा हूं। देन द एग्रीमेंट यू मस्ट हैव रेड, ऊपर जो टॉप में लिखा गया है, द यूटी गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, द गवर्नमेंट वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दोस्त। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले ही कह दिया था कि कल सुबह तक हम सारी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर देंगे। ऐसा पर्पज नहीं होता ना कि अगर किसी को टॉक्स में भेजा गया, एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो फिर नेचुरली गवर्नमेंट की बाइंडिंग थी ना। लेकिन बात तो आपकी कोई नहीं मानी उन्होंने। नहीं, बात इसलिए मानी गई, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट उस टाइम पे जो सर पे इशू था वो था कि जो जॉइंट वेंचर था, ठीक, उसको तो होल्ड पे डालना बहुत जरूरी था, एंड वी एक्नॉलेज की गवर्नमेंट उसमें कोई पेशरफ्त आगे इस हौच पौच में नहीं कर रही है। दैट्स गुड थिंग। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें नहीं हुआ। द मेजर डिसीजन ऑन दैट डे वाज दैट इट वाज अ इमीडिएट नीड रिलीफ बिकॉज इट वाज फॉर द पीपल। अब जो डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं उनके लिए उन्होंने उस टाइम कहा इट कैन नॉट बी डन इन वन डे, वी नीड सम टाइम। तो अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट प्रोसीडेड ऑन दैट लाइंस। तो अब 1 महीने का वक्फा जो है उन्हीं लाइंस पे चल रहा है ना। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सीपीओ क्रिएशन थी, मैं उनको कहता आज रात को ही ऑर्डर कर दीजिए तो अच्छी बात नहीं ना। आप 10 दिन का वक्त दे रहे हैं अभी? मैं ये कह रहा हूँ 15 दिन। लेट्स गो फॉर 5 फरवरी को देखेंगे, 10 फरवरी। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि वी वांट दैट गवर्नमेंट शुड डू इट। वी डोंट वांट कि हमें कोई शौक है पब्लिक को प्लस अपने को। व्हाई वी आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या सरकार के लिए सही तरीका है कि आप अपने कर्मचारियों से बात करते हैं और आप एक पुलिस के आला अधिकारी को उस कमेटी का मेंबर बनाते हैं जो कमेटी मध्यस्थता कर रही है? क्या जरूरत है? पुलिस का आला अधिकारी आपको बिजली के बारे में क्या बताएगा? देखिए, मैं कई चीजें मैं आपसे उस टाइम पे भी यही कह रहा था कि गवर्नमेंट ने उसको लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरह देखा हुआ था। आर्मी बुलाई गई, काम इस तरीके से सोचा गया कि ये कोई इससे बाहर आना है। ऑब्जेक्टिव ये था कि इससे बाहर आना, लेकिन हमें पता थी कि हमें सिर्फ बाहर नहीं आना, हम चाहते हैं लोगों के मसाइल हल हो। हमने भी उस दिन अंदर भी यही बात की थी कि हमारी एसेंस और कॉन्शियस जब तक हमें अलाउ नहीं करेगी, हम बिना एग्रीमेंट के भी साइन कर देंगे, बिना एग्रीमेंट के भी लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि लोग उस टाइम सफर कर रहे थे। अगर वो लोग टॉक्स भी नहीं करते ना उस रात, तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया था कि लोगों ने हमारा काफी साथ दे दिया है। लोग इससे ज्यादा परेशानी में नहीं बैठ सकते। अल्टीमेटली मुलाजिम है ना, एसेट्स जनता के भी हैं, मेरे कोई अपने नहीं थे। ये मुद्दा लोगों तक पहुंच गया है, उनका काम है आगे। तो अगर वो एग्रीमेंट उस रात होता या नहीं होता,
तो भी जो है हमारी अपनी इनर कॉन्शियस कहती थी कि नहीं, हमें सरकार नहीं, हमें लोगों के बारे में उस टाइम पे ये था। तो मैंने अंदर भी ये बात कही थी कि एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स होंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे मेरी कॉन्शियस को, तो मेरी टीम की कॉन्शियस को, तो हम उसको साइन नहीं करेंगे। उस टाइम पे कॉन्शियस को सेटिस्फाई कराया गया ना। अगर ये बोला गया कि सीपीओ क्रिएशन होगी, पीडीएल की रेगुलराइजेशन होगी, अगर ये सब बातें की गई, तो हमने तो यही पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचा कि आज रात को ही तो नहीं हो सकती ये सब चीजें, हमें भी सरकार को कुछ टाइम देना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आज नहीं होता, हम वापस सरकार को ही बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो कार्रवाई इसी तरह 5 तारीख तक का वक्त है सरकार के पास, डेफिनेटली 5 तारीख का टाइम है, क्योंकि लोग, मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि आप बताइए ना, चला सिस्टम कौन चला रहा है? डेली वेजर चला रहा है ना। अगर हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन उनको आज एक मोरल सपोर्ट दे रहे हैं ना, जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी टीम ने आज बात की है, हमने किसको दिलासा दी है? जो हमारा गूल पीर पंचाल रेंज पे रात को रिस्टोर करता है ना पावर, उसको एक सुलास मिलता है कि मेरी कोई बात कर रहा है। मैं गवर्नमेंट को बार बार ये कहना होता है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग उनकी म्यूटिनी ना करवाइए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन टिक्कू। आपने सुन लिया, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि 5 फरवरी तक अगर सरकार ने बातें नहीं मानी तो उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो पावर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन मिलकर तय करेंगे। मगर बड़ा सवाल यह है कि सरकार आखिरकार बैक ट्रैक क्यों कर रही है, सरकार आखिरकार संजीदा क्यों नहीं है, और क्यों सरकार ऐसी हरकतें करती है जिसका नतीजा बाद में निकलता है क्राइसिस सिचुएशन खड़ी होती है, फिर पुलिस बुलानी पड़ती है, फौज बुलानी पड़ती है ताकि सिचुएशन को दोबारा से संभाला जाए। उम्मीद और तवक्का है कि सरकार इस बार दोबारा से पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं करेगी।